अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CSS डिस्प्ले प्रॉपर्टी। डिस्प्ले प्रॉपर्टी जो है वो CSS में डिफाइन कर रही होती है कि हाउ द कंपोनेंट्स, जिसमें डिवीजन आता है, हाइपरलिंक है, हेडिंग है और मैनी मोर है, जिसको आप प्लेस कर रहे होते हैं वेब पेज पर। और ये जो है वो नेम सजेस्ट किया जाता है। इस प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं, डिफाइन कर रहे होते हैं डिस्प्ले ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वेब पेज। तो सिंटैक्स है जिसमें डिस्प्ले प्रॉपर्टी को यूज किया गया, उस पर वैल्यू आती है, पैरामीटर वैल्यूज है। तो वैल्यू जो है वो यहाँ पे बताई गई है, साथ डिस्क्रिप्शन जो है वो मेंशन किया गया है। फर्स्ट आती है इनलाइन। इसको हम यूज करते हैं जब हम डिस्प्ले कर रहे होते हैं एलिमेंट को इनलाइन एलिमेंट में, एलिमेंट के तौर पर। और ब्लॉक है, इट इज यूज टू डिस्प्ले एन एलिमेंट एज दी ब्लॉक एलिमेंट। कंटेंट्स जो है वो डिसअपियर कर रहे होते हैं, जो हम यूज कर रहे होते हैं कंटेनर से। और फ्लेक्स है, इट इज यूज टू डिस्प्ले एन एलिमेंट एज अ ब्लॉक ए लेवल फ्लेक्स कंटेनर। इसके बाद ग्रिड है, इट इज यूज टू डिस्प्ले एन एलिमेंट एज द ब्लॉक लेवल ग्रिड कंटेनर। इन लाइन ब्लॉक, इट इज यूज टू डिस्प्ले एन एलिमेंट इन द इन लाइन लेवल ब्लॉक कंटेनर। इसके बाद फ्लेक्स है, ग्रिड टेबल जो है वो यहाँ पे इनलाइन फॉर्म में पुट किया गया, जिसको यूज किया डिस्प्ले किया जाता है। लिस्ट आइटम है, इट इज यूज टू डिस्प्ले ऑल द एलिमेंट्स इन लिस्ट एलिमेंट। तो उसके बाद जो है रन इन है, ये हम जो है वैसे यूज करते हैं जब हम डिस्प्ले कर रहे होते हैं एलिमेंट को इन लाइन में और ब्लॉक लेवल में। डिपेंड कर रहा होता है आपका कॉन्टेंट कॉन्टेक्स्ट। इसके बाद जो है वो बात करते हैं टेबल। इसको हम यूज करते हैं टेबल ऑफ द एलिमेंट्स के लिए। टेबल कैप्शन है, ये बिहेवियर सेट करते हैं, बिहेवियर एज कैप्शन फॉर ऑल एलिमेंट्स। ग्रुप टेबल कॉलम ग्रुप है, इट इज यूज टू सेट द बिहेवियर एज कॉलम फॉर ऑल एलिमेंट्स। इसके बाद टेबल हेडर ग्रुप, इट इज यूज टू सेट द बिहेवियर एज हेडर फॉर ऑल एलिमेंट्स। टेबल फुटर ग्रुप, इट इज यूज टू सेट द बिहेवियर एज फुटर फॉर ऑल एलिमेंट्स। टेबल रो ग्रुप, ये जो है हम यूज करते हैं जब हम सेट कर रहे होते हैं बिहेवियर को रो के और एलिमेंट्स के लिए। टेबल सेल है, टेबल कॉलम है, टेबल रो नन इनिशियल, ये जो है वो सारी वैल्यू डिस्क्रिप्शन प्रॉपर्टीज में पुट किया गया। इसके बाद जो है वो नन आता है, इनिशियल है और इनहेरिट है। यहाँ पे जो है वो फ्यू इंपॉर्टेंट वैल्यूज को डिस्क्राइब किया गया एग्जांपल के थ्रू। सबसे पहले आती है ब्लॉक। ये प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं जब हम डिफॉल्ट प्रॉपर्टी को डिवीजन के लिए यूज की जाता है, और इस प्रॉपर्टी को प्लेस करते हैं डिवीजन के लिए फ्रॉम वन आफ्टर अनदर वर्टिकली। तो इसकी हाइट और विड्थ जो है वो डिवीजन की हम चेंज कर सकते हैं यूजिंग ब्लॉक प्रॉपर्टी को यूज करते हुए। और यहाँ बताया एग्जांपल है, इफ द width is not mentioned then the division under block property will take of the width of the container। तो एग्जांपल है जिसमें HTML डॉक्यूमेंट टाइप, HTML हेडिंग जो है ओपनिंग टैग है, टाइटल ओपनिंग टैग है जिसमें CSS प्रॉपर्टी को यूज किया गया, डिस्प्ले प्रॉपर्टी, और टाइटल जो है वो क्लोजिंग टैग्स हैं। डिस्प्ले ओपनिंग टैग है जिसके अंदर आप geeks1 पुट कर रहे हैं, हाइट है 100 और विड्थ जो है 200, बैकग्राउंड जो है किया गया। इसके बाद डिस्प्ले ब्लॉक है। geeks2 की बात करूं जिसके अंदर आप पुट कर रहे हैं, हाइट 100 है, विड्थ जो है वो 200 है, बैकग्राउंड जो है वो सियान है और डिस्प्ले जो है वो ब्लॉक किया गया। इसके बाद geeks3 की बात करूं जिसमें हाइट पुट की गई है, विड्थ है, बैकग्राउंड कलर जो है वो पुट किया गया, डिस्प्ले ब्लॉक है। GFG की बात करूं जिसके अंदर आप मार्जिन लेफ्ट पुट कर रहे हैं, फॉन्ट साइज है, फॉन्ट विड्थ बोल्ड है और कलर जो है वो पुट किया गया। geeks है, फॉन्ट साइज जो है 25 पिक्सल है, उसके बाद मार्जिन लेफ्ट है 30 पिक्सल है। मेन की बात करूं जिसके अंदर आप मार्जिन पुट कर रहे हैं 50 पिक्सल का टेक्स्ट लाइन सेंटर। इसके बाद स्टाइल और हेडिंग जो है वो क्लोजिंग टैग्स हैं। बॉडी ओपनिंग टैग है जिसके अंदर आप डिवीजन क्लास पुट कर रहे हैं, GFG यहाँ पे जो है क्लोजिंग टैग्स हैं। डिवीजन क्लास जिसमें डिस्प्ले ब्लॉक ऐप प्रॉपर्टी को यूज किया गया और क्लोजिंग टैग्स हैं। डिवीजन क्लास है जिसमें मेन पुट किया गया, ब्लॉक 1 2 एंड 3, geeks1 1 2 एंड 3 पुट करना है आपने। इसके बाद जो है डिवीजन बॉडी HTML क्लोजिंग टैग्स हैं। आउटपुट जो है वो यहाँ पे आप देखें कि geeks4 geek डिस्प्ले ब्लॉक प्रॉपर्टी को यूज किया गया। देखिए ब्लॉक की फॉर्म में डिस्प्ले हो रहा है, ऊपर ब्लॉक 1 जो है कलर चेंज है, सेकंड जो है स्काई ब्लू और नीचे जो है वो ग्रीन पुट किया गया। अब बात करते हैं इन लाइन। ये प्रॉपर्टी जो है वो एक डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है एंकर टैग्स के लिए, और इसको हम यूज करते हैं, हम प्लेस कर रहे होते हैं डिवीजन इन लाइन को इन हॉरिजॉन्टली मैनर। इन लाइन डिस्प्ले प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ उसकी हाइट और विड्थ जो है वो सेट कर सकता है बाय यूजर। तो यहाँ पे जो है वो डॉक्यूमेंट टाइप HTML हेडिंग है जिसमें आप पुट कर रहे हैं, टाइटल है CSS डिस्प्ले प्रॉपर्टी। स्टाइल की बात करूं जिसमें जो है मेन पुट किया गया, हाइट विड्थ बैकग्राउंड डिस्प्ले है। मेन 1 है जिसमें हाइट विड्थ बैकग्राउंड डिस्प्ले पुट किया गया। मेन 2 है उसकी भी हाइट वगैरह पुट की गई है आपने। इसके बाद जो है वो GFG जिसमें हम मार्जिन पुट कर रहे हैं, लेफ्ट 20 पिक्सल है, फॉन्ट साइज 42 है, फॉन्ट की विड्थ जो है बोल्ड है, कलर पुट किया गया। geeks है, फॉन्ट साइज 25, मार्जिन लेफ्ट है जिसमें मेन है
मार्जिन जो है 50 पिक्सल पुट किया गया, स्टाइल और हेडिंग जो है क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया। बॉडी ओपनिंग टैग है जिसके अंदर आप डिवीजन क्लास पुट कर रहे हैं, GFG, और डिवीजन जो है क्लोजिंग टैग्स हैं। डिवीजन क्लास है गीक्स, डिस्प्ले इनलाइन प्रॉपर्टी को यूज किया गया, डिवीजन क्लोजिंग टैग्स है। डिवीजन क्लास है मेन, और यहाँ पे डिवीजन आईडी पुट की गई है मेन ब्लॉक 1, डिवीजन क्लोजिंग टैग्स हैं। इसके बाद जो है मेन 2 है, ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 एंड ब्लॉक 3, डिवीजन बॉडी और HTML क्लोजिंग टैग्स हैं। गीक्स फॉर गीक है, यहाँ पे आउटपुट देखें, डिस्प्ले इनलाइन प्रॉपर्टी को यूज किया गया, ये ब्लॉक 1 है, ये ब्लॉक 2 है और ये ब्लॉक 3। इस तरीके से आप जो है इसको मैनेज कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली। इनलाइन ब्लॉक, इस फीचर में जो है वो यूज कर सकते हैं बहुत प्रॉपर्टीज को जो मेंशन की गई है अबव, ब्लॉक एंड इनलाइन को। और इस प्रॉपर्टी अलाइन में जो है वो डिवीजन इनलाइन आता है, और डिफरेंस जो है वो इसमें ये है कि आप एडिट कर सकते हैं हाइट को, विड्थ को ब्लॉक के, और बेसिकली जो है वो यहाँ बताया गया है दिस विल अलाइन द डिवीजन बोथ इन ब्लॉक एंड इनलाइन फैशन। तो एग्जांपल HTML डॉक्यूमेंट टाइप HTML हेडिंग है, टाइटल जो है CSS डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज किया गया, स्टाइल पुट किया गया मेन हाइट विड्थ बैकग्राउंड डिस्प्ले, मेन 1 है जिसमें हाइट विड्थ बैकग्राउंड डिस्प्ले पुट किया गया, मेन 2 है जिसमें हाइट 100 है, विड्थ जो है 200 है, बैकग्राउंड ग्रीन है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक पुट किया गया। GFG है जिसमें आप मार्जिन लेफ्ट पुट कर रहे हैं, फॉन्ट साइज पुट किया गया, फॉन्ट विड्थ बोल्ड है, कलर पुट किया गया। गीक्स है, फॉन्ट साइज पुट किया गया, मार्जिन लेफ्ट है, और मेन पुट किया गया जिसमें आप मार्जिन 50 पुट कर रहे हैं, और स्टाइल और हेडिंग जो है क्लोजिंग टैग्स है। हेडिंग जो है यहाँ पे क्लोजिंग टैग से अपने रिप्रेजेंट करना है। बॉडी ओपनिंग टैग है जिसके अंदर आप डिवीजन क्लास पुट कर रहे हैं, गीक्स फॉर गीक डिवीजन क्लोजिंग टैग्स हैं, और डिस्प्ले जो है वो इनलाइन ब्लॉक के फॉर्म में पुट किया गया। डिवीजन आईडी में ब्लॉक मेन 1, 2 एंड 3, डिवीजन बॉडी HTML क्लोजिंग टैग्स हैं। आउटपुट जो है यहाँ पे आप देखें गीक्स फॉर गीक डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी, इसमें दोनों प्रॉपर्टी का यूज किया गया, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली एंड डाउनवर्ड। तो इस प्रॉपर्टी में जो है वो हाइड कर सकते हैं डिवीजन को ऑफ द कंटेनर को यूज प्रॉपर्टी करके, और यूज कर सकते हैं वन ऑफ द डिवीजन, इट विल मेक वर्किंग क्लियर। तो HTML डॉक्यूमेंट टाइप HTML हेडिंग पुट किया गया, स्टाइल पुट किया गया, टाइटल CSS प्रॉपर्टी है। स्टाइल की बात करूं जिसमें मेन पुट किया गया हाइट विद बैकग्राउंड डिस्प्ले, मेन है हाइट विद बैकग्राउंड डिस्प्ले, उसके बाद मेन 2 है हाइट विद बैकग्राउंड डिस्प्ले। इसके बाद जो है वो आप मार्जिन लेफ्ट पुट कर रहे हैं, फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज 25, मार्जिन, फिर स्टाइल और हेडिंग जो है क्लोजिंग टैग है। बॉडी ओपनिंग टैग है जिसके अंदर आप डिवीजन क्लास पुट कर रहे हैं, GFG, और गीक्स फॉर गीक डिवीजन क्लास GFG डिस्प्ले नन है, और डिवीजन क्लास मेन और डिवीजन आईडी मेन जिसमें आप मेन 1, 2 एंड 3, 4 और ब्लॉक 1, 2 एंड 3 पुट कर रहे हैं। डिवीजन बॉडी HTML जो है क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट करना है। आउटपुट की बात करूं जिसमें गीक्स फॉर गीक का डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी है, ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 जो है वो रिप्रेजेंट किया गया। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज एवरीवन।